क्या किया लास्ट क्लास? Starting. लास्ट क्लास क्या किया? Auto हेलो, scaling and load balance. हम देखिए लास्ट टाइम जो है ना ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, यहाँ देखिए हम उसको राइट, ये डायग्राम देखिए, ठीक है। किस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर काम करता है, किस तरीके से नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करता है, और कैसे क्लस्टर बनाया जाता है, राइट, कि उसका प्रोसेस कैसे है। अगर इंटरव्यू पूछ रहे हैं हाउ डू यू इम्प्लीमेंट योर ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर, सो व्हाट द प्रोसेस। आप एक मॉडल क्रिएट करते हो, जो भी ऐप सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर का, उसके बाद उसकी इमेज बनाते हो, उसके बाद उसका टेम्पलेट डिफाइन करते हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होती है, इमेज भी कनेक्टेड यही होता है। देन ऑटो स्केलिंग में आपको टेम्पलेट अटैच किया जाता है, ताकि ऑटो स्केलिंग जो ना ऑन बिहाफ यू, it need to launch the machine what you desired, what you required. So it's basically on the template. फिर नेटवर्क में जो है ना बताया जाता है कि भाई ऑटो स्केलिंग लॉन्च कहाँ पर करना है, तो बोलेंगे हम 2 जोन में करो उसको, नॉट 1 जोन बट हाई अवेलेबिलिटी। फिर ELB में क्या लेना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर फॉर परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस। साइज मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 मशीन चाहिए, मिनिमम 2 मशीन को मेंटेन करना है whether the traffic is there or not. But when the traffic increase and the utilization of the CPU of the 2 machines goes to 65% and above, then it need to add one more machine. It need to add one more machine when the traffic on demand up to 20. Like if it is 65% below, then delete, terminate, decrease the machines. That means capacity management as well as cost management. Notification, ईमेल करना है जब भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑटो स्केलिंग जनरेट कर रहा है, कुछ चीज़ लोड कर रहा है बट स्टक, सो ऑटोमेटिकली यू शुड गेट ए नोटिफिकेशन, ईमेल चाहिए आपको, देन यू कैन वर्क फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। तो ये हम किए, हम लास्ट टाइम प्रैक्टिकल भी किए हम उसको, इस तरह से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अब हम देखेंगे उसका एक ये नोट्स दिया था मैं आपको लास्ट टाइम, जो नोट्स किए थे ना, ये क्लस्टर किसको बोलते हैं, ELB कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट डज ऑटो स्केलिंग, load balancer, scheme of load balancer, can I increase more regional limits for in my instance. तो हम यहाँ तक किए थे। अब जो है, अब देखना है can I do migration. I hope like everyone able to see my screen. Yes. Are you? Yes, sir. Thank you. Can I do migration of my instance from one region to other region? ये क्वेश्चन सिनारियो में भी हो सकता है, समझे, कंपनी में पूछ सकते हैं आपको। हमारा जो है इंस्टेंस पहले हम लॉन्च किए थे, हमारा एप्लीकेशन कनाडा में किए थे, कनाडा में एप्लीकेशन चल रहा था अच्छी तरीके से, बट वी डू नॉट फाइंड एनी रेवेन्यू प्रॉपरली, बट वी फाउंड दिस प्रोडक्ट कैन बी रन इन ऑस्ट्रेलिया वेरी वेल और इंडिया वेरी वेल। तो हम कनाडा के रीजन में ऑपरेट उसको रन किए थे हम सर्वर्स को। तो वो सर्वर को हम माइग्रेट करना है कहाँ पर, इंडिया के रीजन में माइग्रेट करना है, मुंबई और हैदराबाद में माइग्रेट करना है। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है। कैसे करते हैं पॉसिबिलिटी, कैसे करते हैं उसको, ये देखेंगे। अब यहाँ पर मैं इंस्टेंस पे हूँ। अब देखिए इंस्टेंस ये वाला है, इसको हम क्या करते हैं, इमेज बना देते हैं इसकी। पहला काम करते हैं इमेज, समझे कि माइग्रेशन का है, ठीक है। एक मैं इमेज बना रहा हूँ। इमेज बनाने के बाद आपको ये AMI में दिखेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में AMIs,
EMIs को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्शन में जाके बोलेंगे हम कॉपी EMI, मतलब इंटरव्यूअर को बोलना है कि आई जस्ट डू ए काइंड ऑफ कॉपी EMI कमांड। क्या बोलना है? यस, बाय यूजिंग copy EMI to other region, then launch. Launch instance from image. ये है आपका आंसर। इज इट पॉसिबल टू माइग्रेट? यस, इट्स पॉसिबल टू माइग्रेट विदाउट एनी डाउन टाइम, विदाउट एनी डाउन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट रियल टाइम में ये होता है, विदाउट एनी डाउन टाइम। डाउन टाइम नहीं होगा, मतलब आपका सर्वर बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक दूसरा वाला है, आपको पूछेंगे कि ऑडियो बैकअप, ऑडियो बैकअप incrementally, for instance इंस्टेंस का बैकअप कैसे लेते हैं, सर्वर का बैकअप कैसे लेते हैं, जिसमें SAP हो या बिग डेटा हो या ओरेकल हो या आपके जो है ना जावा, पाइथन और एनी एप्लीकेशन, वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर, उसका बैकअप चाहिए मुझे, रेगुलर बैकअप चाहिए। अगर कभी जो ना मेरा इंस्टेंस क्रैश हो गया है, then it's going to be very hard time for me. Then how can I go with that? So it's possible that you can do that kind of backup incrementally. You can schedule it. Yes, we can schedule with what? We can schedule with snapshot. देखिए यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पर स्नैपशॉट ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजर है ना, लाइफ साइकिल मैनेजर में स्नैपशॉट लाइफ साइकिल मैनेजर बोलते हैं इसको, ADLM, Amazon Data Life Cycle Manager, Data Life Cycle, automate the creation, retention, copy and delete snapshot and EMIs। यहाँ पर बोलना है snapshot by Data Life Cycle Manager। क्या बोलेंगे? डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर। स्नैपशॉट किसको बोलते हैं हम? बैकअप को बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप, जो टाइम पे हम बैकअप करते हैं, एर्ली राइट, एवरी आवर्स राइट। स्केड्यूल जो बोलते हैं हम, हर घंटे के लिए स्केड्यूल कर देते हैं, एवरी आवर। अगर कंपनी में एवरी आवर बोल रहे हैं या एवरी डे बोल रहे हैं, एवरी वीक बोल रहे हैं या स्पेसिफिक डेट बता रहे हैं, स्पेसिफिक डेट। कैसे बैकअप करना है वो डिफाइन कर सकते हैं हम डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू। ये इंटरव्यू में सवाल होता है, देन यू कैन आंसर इट इजीली। यहाँ पर माइग्रेशन भी देख लीजिए, हम जो AMI में थे ना, यहाँ कॉपी AMI बोल रहा हूँ तो उन्हें क्या बताएंगे, देखिए नीचे रीजन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन रीजन नॉर्थ वर्जीनिया में था, अब कहाँ भेज रहा हूँ मैं इसको, सीधा मैं यहाँ भेज देंगे उसको, मुंबई में डाल देंगे इसको। मुंबई में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इमेज कॉपी हो जाती है मुंबई में, फिर मुंबई के रीजन को कनेक्ट करके हम क्या करना, लॉन्च बोलते हैं। तो इसका मतलब वही सर्वर, वैसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती वहाँ पर मुंबई में लॉन्च, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। How do you back up incrementally to instance server? लाइफ साइकिल उसमें आपको बताएगा कि क्या बैकअप करना है, क्या डेट पे करना है, क्या टाइम पे करना है, वो डिफाइन किया जाता है।
ठीक है, जिसमें बैकअप में होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप। इज इट पॉसिबल टू ऐड अनदर वैल्यूम टू रनिंग इंस्टेंस? क्या और एक वैल्यूम ऐड कर सकते हैं? यस, ऑन फ्लाई। ऑन फ्लाई का मतलब विदाउट स्टॉप, विदाउट डिस्टर्बेंस। इज इट पॉसिबल, is it possible to modify size, increase to primary value जो लगा हुआ है पहला वैल्यू? यस, नीड टू स्टॉप। स्टॉप करे बगैर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, ठीक है। नीड टू स्टॉप एंड नो डिक्रीज। साइज कम नहीं कर सकते आप, ये पॉइंट याद रखिए। इंटरव्यू में कुछ भी सिनेरियो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा देख लेना। अगर डिक्रीज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको इंटरव्यू में जो ना आपको सिनेरियो पूछ सकते हैं कि बोल सकते हैं कि भाई योर टीम आस्किंग अबाउट समथिंग लाइक हियर दे नीड एन काइंड ऑफ इंस्टेंस साइज वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज ऑन फ्लाई? सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन फ्लाई जो ना, यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ वैल्यूम्स में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में है ऑप्शन, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में है, वैल्यू में जा रहा हूँ मैं। वैल्यूम जो है ना ऑलरेडी मेरी 20 GB लगी है यहाँ पर। मैं एक्शन में जा रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, 21 कर देंगे इसमें। क्या करेंगे, अगर मैं इसको 20 था ना 19 कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, द साइज ऑफ द वैल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हैं हम, कम नहीं कर सकते। और आईओप्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। जितना आईओप्स रहेंगी उतनी स्पीड अच्छी होगी। अगर परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम, अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है कि बस साइज ओके बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ व्हाट एक्सेसिंग द डेटा इज स्लो, तो क्या बढ़ाना है अपने को, आईओप्स। अगर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल ऑन फ्लाई? यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं बोलना है। IOPS is speed of server, sir? No, not split of server. It's a kind of input output. Every hard disk, अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क लगी है, so it is size and IOPS. Two parameters will be there on your disk. One is going to be size, which define the size, how much you can store, and how fast it is. It's going to what? IOPS, input output per second. कितना इनपुट आउटपुट डेटा जा सकता है, आ सकता है, वो डिफाइन करता है हर हार्ड डिस्क के ऊपर। तो अमेज़ॉन ही बता रहा है कि भाई if you want more IOPS then you have to pay more also, but you'll get high speed. जब आपका कोई एप्लीकेशन ओरेकल या SAP एप्लीकेशन आप बिग डेटा डाल रहे हो, that need what? More IOPS. हार्ड डिस्क का ज़्यादा इनपुट आउटपुट का जो ट्रांसैक्शन है, then you have to keep what? More IOPS. But remember that IOPS will get charged. Everyone should write. Just coming and just listening, do not talk. I'm saying it's a bad sign. You have to communicate. You have to talk something. If you have any question, you can put up. Always try to do in a like here group of people, like talk in front of group of peoples. Okay. Do you have any questions, Naila, or is going to be Sophia or Maz? Anyone is here? No, sir. No, sir. Here. Taha, do you have any questions here? No, sir. It's very important. You have to write some points, right? I'll give you time, no problem. You can stop any time. So it is possible to modify, तो देख लिया हम, on fly भी है, और वैल्यूम ऐड करना है तो वैल्यूम ऐड कर सकते। देखिए कैसे करना, वैल्यूम्स में जाना है। अब एक वैल्यूम ऐड कर रहा हूँ, क्रिएट वैल्यूम कर रहा हूँ, बगैर स्टॉप करें। तो वैल्यूम जब क्रिएट करते हैं तो अपने को पहले ये मालूम होना चाहिए
किस जोन में जो है ना वैल्यूम बना है, मतलब कौन से जोन में है। एवरेज जोन क्या है उसकी, B. तो उसी को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिएट वैल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वैल्यूम क्रिएट करना है, क्रिएट वैल्यूम। यहाँ पर ने जोन पूछता, यहाँ पर 100 GB तो अपने उसमें नहीं है ना, फ्री टायर में जो ना 20 GB है खाली, तो मैं प्रैक्टिस के लिए करेंगे 4 GB देगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेना है, क्या था वो, B. Zone B. वो लेना है, क्योंकि आपका वैल्यूम जो है ना, जो मशीन जो जोन में रन हो रहा है, वैल्यूम उसी जोन में बनाना चाहिए, और एल्स यू कैन नॉट अटैच इट। रिमेंबर दिस पॉइंट, you have to create volume as per the instance zone, or else you cannot attach it. अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यूम बन गया है जिसका जीबी क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसको बोलते हैं डेटा वैल्यूम, और ये क्या है आपका प्राइमरी वैल्यूम। पहली जो डिस्क थी उसको बोलते हैं प्राइमरी वैल्यूम, और जो सेकेंड वाली जो है डेटा वैल्यूम बोलते हैं उसको। अब ये वैल्यूम का जो स्टेटस है यहाँ बताएगा, देखिए अवेलेबल बोल रहा था, ये इन यूज़ बोल रहा है, तो उसको सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पर बोलूँगा अटैच। इसको अटैच करना है, ये इंस्टेंस दिया था आपको है ना ऑलरेडी, लिनक्स नेटफ्लिक्स वेब सर्वर बोल के, इसको अटैच कर। अटैच करने के बाद आपको जो है ना कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, XVDAFG है समथिंग बता रहा ना, XVDZ ले लो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना XVDA इज़ बेसिकली फॉर व्हाट, प्राइमरी रूट वैल्यू, ये अपन असाइन नहीं कर सकते दूसरे वैल्यू। XVDA मेक ए नोट, ये इंटरव्यू में सवाल कर सकते हैं आप। XVDA फॉर व्हाट, रूट वैल्यू /dev/XVDA, सीधा अपन XVDA से बोल सकते हैं अपन XVDA। तो मैं ये लिया, अब अटैच बोल दिया, तो क्या हो गया, ये दो वैल्यूम हो गया उसको, 4 GB + 21 GB, एक कंप्यूटर को, एक इंस्टेंस को, दो वैल्यू। हाउ मेनी वैल्यूम यू कैन डू दैट, अपर लिमिट इज व्हाट, 20 वैल्यूम पर इंस्टेंस को लगा सकते हैं। अगर आपको जो ना मल्टीपल हार्ड डिस्क क्यों लगाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए। इफ यू ऐड मॉडिफाई द साइज देयर इज अदर इशू, बट इफ यू हैव मल्टीपल डिस्क it's definitely increase the performance. So it's good practice to go forward when you have a performance issue and you want dedicated hard disk for your some software, you just add one more value and store the data or application on that particular value, you will get more performance. इंटरव्यू में सिनेरियो वाइज हो सकता है, आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में होता है कि ये आप याद रखना है। ये ऑल आर बेसिकली ऑन व्हाट, योर EC2 स्नैपशॉट, वॉल्यूम्स, राइट, और images, migrations, ये पूरा उसी का है। Excuse Can me, I sir. upgrade the machines? Excuse? Sir, for each instance, we can add 20 volumes. Yes, आपके जो है लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर में 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं एक कंप्यूटर पे मैक्सिमम, बट Yes, सर्वर कंप्यूटर्स में क्या है, यू कैन ऐड 18, 16, 18, 20 ऐसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया अमेजोन वाला, 20 डिस्क लगा सकते हैं per instance. Can I upgrade instance on fly? अपग्रेड करने के लिए ऑन फ्लाई नहीं कर सकते, you have to go for what? Sir, can you show us practically how to change the region? रीजन मतलब चेंज, रीजन कैसा चेंज करते हैं, No, माइग्रेशन बोलिए आप, not sorry, migration. माइग्रेशन, ट्राई टू आस्क प्रॉपर क्वेश्चन और एल्स अदर पीपल इग्नोर यू। Yeah, migration. माइग्रेशन बता दिया ना मैं, आप कर लेना, सिंपल बता दिया मैं, आप करके बताना, यू आर प्रोएक्टिव और नॉट। देखिए AMI तो कॉपी हो गया ना तक, इसके बाद क्या बोला मैं, कॉपी AMI करना बोला मैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट, I'm just making a point, noting down a point. Can you just show? जस्ट अ मिनट।
Just a minute. My system is getting some kind of issue. कॉपी EMI बोलना है, एक नाम देना है उसका। अब रीजन क्या सेलेक्ट करते, मुंबई सेलेक्ट करिए और उसको कॉपी EMI। तो कहाँ जाएंगे, कॉपी का होगा इमेज हो एज इट इज, जैसा रनिंग हो रहा था उसमें डेटा है, सॉफ्टवेयर है, वो कॉपी कर लिया, इसको इमेज बोलते हैं ना। अब ये जो ना मुंबई में चले जाना है, मुंबई में कहाँ जाना है अपने को, एग्जाम्पल मुंबई में चले गया, मुंबई के रीजन में जाके क्या करना है, लॉन्च बोलना है। सर लेकिन इसके चार्जेस अलग रहते शायद ना, अलग अलग रीजन्स के। हाँ अलग अलग रीजन तो हर चीज़ फ्री नहीं है ना, पर हर चीज़ चार्ज होता है। चार्जेस बिकॉज Amazon is not, Microsoft cloud providers are not free providers, they charge for everything, but very low compared to on-premises, very low compared to on-premises. But in companies you don't bother about the charges because you calculate and you understand that what exactly it's going to be very cheaper than on-premises. easy है, माइग्रेशन अगर करना है तो आपको 2-3 दिन का टास्क होता था, अगर ऑन-प्रेमिसेस करते, क्लाउड में कितना आसान हो गया, क्लिक करके मुंबई डाल दे रहे हैं आप अगर सर्वर यहाँ से माइग्रेट करके उधर डालना है, इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, बट यहाँ पर क्लिक हो रहा है, विन रीजन वट रीजन। यहाँ पर क्या करें, लॉन्च फ्रॉम EMI, ये इमेज से मशीन तैयार हो जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, मुंबई में। यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, आई एम रिमाइंडिंग टू कीप योर ऑडियो ऑन योर व्हाट्सएप मास, आपको भेजना है रोज। जी सर। क्लास सही सुन के आप आराम से उसको समझकर फिर आपके एक्सप्रेशन करो उसके ऊपर, कहाँ आप भी करना है उसको। जी सर। सर एक छोटा डाउट था, ये हर रीजन का अलग अलग प्राइस रेंज रहता सर, क्योंकि अपना प्राइस अपना हाँ पैकेजेस पूरा अपना अपना सेपरेट रहता क्या? अपन नहीं पहली सब क्लास में क्या करे, एक पहली क्लास में किए थे हम, बोले कि प्राइसिंग कैसे करता है। जी एक होता है कंप्यूटिंग चार्जेस, एक होता है स्टोरेज चार्जेस, एक होता है डेटा ट्रांसफर चार्जेस, पहली क्लास में बताए थे हम फंडामेंटल्स। उसके बाद बोले हम इट्स गोस विथ व्हाट, रीजन। रीजन में क्या होता है, टैक्स अलग अलग होते हैं ना, हर कंट्री के टैक्स अलग होते हैं, उनकी रिसोर्स का यूसेज अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी रेंटल जो होता है, अमेजॉन डेटा सेंटर डाल रहा है तो उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज होगा ना, तो कॉस्ट चेंज होता है रीजन के हिसाब से। ठीक है, वही मशीन डिफरेंट कॉस्ट फॉर ऑल द रीजंस। यस, सर्विस एक रहेगा बट पैकेजेस अलग रहेगा। हाँ वही मशीन है, मशीन यहाँ पर भी लॉन्च वही कर रहे हैं, दूसरी जगह भी वही कर रहे हैं, बट यू आर गेटिंग व्हाट, डिफरेंट कॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर टैक्सेस एंड देयर काइंड ऑफ लाइक रिसोर्स, राइट, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज जो। जी हाँ, यूजर जो है चीपेस्ट वाला सेलेक्ट करेगा ना, तो एक ही सर्वर एक ही रीजन के ऊपर उसको वो नहीं होगा प्रॉब्लम, जैसा कि यूजर के पास डाटा है कि उस पैकेजेस चेक करके वो एक ही रीजन में पूरा लॉन्च करना चाह रहा है, तो तकरीबन बिजनेस उसी का ज़्यादा होगा क्या, एक रीजन का चीपर रहा तो? मोस्टली जो है ना आपको एक ही रीजन में जाता है, जैसे कि आप कनाडा में हैं, राइट, आपकी कंपनी कनाडा में है और आपका प्रोडक्ट कनाडा में चल रहा है, एंड यू लॉन्च इन कनाडा ओनली, आपके कस्टमर तकरीबन कहाँ है, कनाडा में, एंड यू लॉन्च इन, आप लॉन्च किए ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च करें क्लाउड पर, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन चल रहा है या तो LMS एप्लीकेशन है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, आपका एप्लीकेशन आपकी कंपनी तैयार की है और उसको ऑनलाइन अमेजॉन पे रन कर रही है, आप जिम्मेदार है उसके क्लाउड इंजीनियर, एज ए क्लाउड इंजीनियर। तो आप क्या कहाँ पर डालेंगे, मुंबई में डालेंगे, कनाडा में डालेंगे, कनाडा में, समझ रहे, जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा रहा। अगर एग्जांपल समझे कि हमारा जो कस्टमर ज़्यादा है इंडिया में, तो हम जो है ना हमारी कंपनी कनाडा में, सो वेयर डू यू लॉन्च, कनाडा में करेंगे, मुंबई में करेंगे, मुंबई में। आई समझ में, डिपेंड ऑन आपकी जो है ना कहाँ से आ रहा है, वहाँ पर बिजनेस इधर है उधर रीजन में लॉन्च। लेटेंसी का प्रॉब्लम होता है, लेटेंसी किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस डिले, लेटेंसी किसको बोलते हैं, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। नैला देखिए आपका सवाल था ना, ये बता रहा हूँ मैं आप, ठीक है, लॉन्च देख रहे हैं ना पॉइंट्स। जी सर जी। इसके बाद हम क्या बोले, लॉन्च इंस्टेंस बोलते हैं कि क्या करता, ये मशीन यहाँ पर लॉन्च करता, जो इंस्टेंस का अगर साइज चेंज करना है तो कर सकते हैं आप, की पेयर बनाना है आपको,
या नेटवर्क चेंज करना है, रीजन चेंज करना है, नेटवर्क, सिक्योरिटी ग्रुप, स्टोरेज, क्या चेंज करना है कर लो आप। लॉन्च इंस्टेंस बोलेंगे तो उन्हें पूछेगा कीपेयर बनाओ, मैं बोलूँगा विदाउट कीपेयर, बट कीपेयर इज रिकमेंडेड ऑलवेज इन रियल टाइम सिक्योरिटी के लिए। एक नाम दे दिया, ये क्या हो गया, हमारा मशीन रेडी हो गया है। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर रन हो रहा था ये? नॉर्थ वर्जीनिया। उसको मूव कर दिया हमने, तो हमारा EMI पेंडिंग है बोल रहा, अभी भी जो ना माइग्रेट नहीं हुआ बोल रहा, दे रहा ना यहाँ पर। लॉन्च फेल बिकॉज ऑफ व्हाट? इस पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब यहाँ पर आपकी इमेज अभी तक जो है ना कंप्लीटली कॉपी नहीं हुई। कहाँ पर नहीं हुई? तो यहाँ पर क्या बताएंगे, यहाँ पर इसको EMI में देखेंगे, ये इमेज बता रहा है मगर आई या नहीं आई, पेंडिंग है। तो इसके लिए अब अवेलेबल बता रहा ना, अब लॉन्च कर सकते हैं, अब लॉन्च कर सकते हैं इसको। कीपर एग्जिस्टिंग ले लेंगे अभी जो बनाया है। लॉन्च, ट्रेडिंग, सिक्योरिटी ग्रुप्स, रूल्स जो भी डिफॉल्ट लिए हम कर सकते हैं। लॉन्चिंग करते वक्त इंस्टेंस टाइप वगैरह चेंज सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इसमें लॉन्च हुआ ये मुंबई। क्या सॉफ्टवेयर इसमें? मेरा वेब सर्वर है इसमें, राइट, रनिंग है नहीं, इसको कनेक्ट करेंगे हम, चेक करेंगे इसमें क्या है। यहाँ पर जो है वही चीज़ वहाँ पर है, यहाँ पर जो यहाँ से कॉपी किया ना, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन करके मेरे को स्क्रीनशॉट डालना, व्हाट एवर आई एम शोइंग, डू द प्रैक्टिकल एंड शो मी। ओके सर। अब मैं यहाँ मुंबई में हूँ और इसको कनेक्ट किया हूँ, मैं अभी कनेक्ट हो गया देखिए, और इसको मैं जाकर LS मार रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया इसमें। फिर मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, देखना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल किए थे जेनकिन्स, शायद यस जेनकिन अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको sudo yum sudo yum इंस्टॉल जेनकिन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जेनकिन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब वो मशीन में इंस्टॉल करके रखा था हम। ये मशीन पे भी सेम एज इट इज सेम कॉपी आ गया ना, जो सॉफ्टवेयर इसमें है इसमें सेम आ गया। तो इसका मतलब ये मालूम होता है कि अपने को कि भाई यहाँ पर हम एज इट इज सीधे जा रहे हैं। फाइन, ये टेस्ट हो गया कि अपना मशीन जो है ना रेडी है विथ सेम सॉफ्टवेयर व्हाट वी यूज्ड टू हैव इनटू द वो मशीन में जैसा था वैसे ही हो गया। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने से पहले हम क्या करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट, टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ चलते रहेंगे ना मुंबई में। अगर भूल गया तो मुंबई में चलते रहेगा तो अमेजॉन बिल कर देगा आपको कि भाई व्हाट यू आर डूइंग। Stop the instance. टर्मिनेट बोल दिया हमें। फाइन, ये हो गया क्लोज, टर्मिनेट हो जाएगा वो। हम जो काम करें ज़्यादातर पे इस पे काम करें, नॉर्थ वर्जीनिया, तो उसी में काम करो। फाइन, ये मालूम हो गया आप लोग को इंस्टेंसेस है और आपको जो है ना माइग्रेट है और अपग्रेड है। अपग्रेड क्या होता है? Someone, your team has given a ticket or kind of email to you that you upgrade your machine because CPU is very slow. I want CPU RAM should be more. Can you upgrade it? Yes. Yes. Stop and upgrade. Upgrade कैसे करना है? एक्शन में जाना है, सेलेक्ट करके इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस सेटिंग में जाके इंस्टेंस टाइप में चेंज करो, चेंज
एज पर योर रिक्वायरमेंट, कितनी रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के। विंडोज विंडोज डाउनलोड करने के टाइम पे करें ना सर आप ये हाँ वाला एक बार स्टेप? हाँ बिल्कुल करे थे, तो फिर ही बता देता हूँ मैं। ये देखिए इंस्टेंस सेटिंग्स, इंस्टेंस टाइप बता रहा हूँ, T2 माइक्रो है यहाँ पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई 4 लार्ज लेना चाह रहा हूँ मैं, तो नीचे बता देगा कि वो लार्ज का क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, वही बता देगा। CPU तो एक ही है, 1 GB रैम है। अगर हम C5 ले लेंगे, C5 12x लार्ज, रैम कितनी है देखिए, बहुत बड़ा है रैम, डिफरेंस बता दे रहा प्राइस का, ये 1 घंटे को कितना है, यहाँ पर कितना है, $0.0116 है, यहाँ पर $2 पर आवर है, क्योंकि बड़ा सही सही। कितने CPU से देखिए, कितने CPUs हैं, 48 CPUs, यहाँ पर कितना था, 1 CPU। रैम कितनी है, 98 GB रैम है, 98,000 है ना, 98 GB रैम है, यहाँ पर 1 GB रैम है, 98 GB रैम एंड 48 CPU मीन्स बहुत कॉस्टली मशीन हो गया ये, फिजिकल मशीन बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको ये। तो वो मशीन अमेजॉन बोला कि पर घंटा आपको कितना दे रहा हूँ मैं, अपग्रेड बोलेंगे तो अपग्रेड हो, बट अपन फ्री टायर में अपने को चार्ज पड़ जाएगा ना। डन। तो इज इट पॉसिबल अपग्रेड, माइग्रेट और वैल्यूज मॉडिफिकेशंस, ये पूरे आपको मेंटेनेंस में काम आते हैं। सर अगर स्टॉप करके ऑन करे तो फिर आईपी चेंज हो जाएंगी ना? आईपी से क्या करना है बोलिए आपको, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर में जब काम करते हैं रियल टाइम में हम, इट्स गोइंग टू बी गो विद व्हाट, लोड बैलेंसर। सिस्टम की आईपी चैनल से मतलब नहीं है, एवरीथिंग गोस विद व्हाट, लोड बैलेंसर। अगर इंडिविजुअल एक मशीन कर रहे हैं तो उसकी आईपी चेंज होती है, फिर आपको जो ना देना पड़ेगा आईपी। एक मशीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू हैव 200 to 500 machines and auto scaling load balancer, you never bother about your machines instances public IP नहीं रहता, उसको प्राइवेट आईपी होते हैं। सिर्फ लोड बैलेंसर पे आपको जो ना डीएनएस का नाम वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, यू डोंट बॉदर अबाउट दैट। कहीं भी स्टॉप करते सर्वर को, स्टार्ट करते ही ऑटोमेटिकली आईपी चेंज होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन इट्स नॉट नीडेड। Your private IP never change, but public IP will get changed. But public IP is going to be costly. You never go for your auto scaling load balancer. All machines should have what? Public IP. You go for only for what? Load balancer should have public access. Last time किए थे हम इंटरनेट फेसिंग रखे थे अपन स्कीम Yes. लोड बैलेंसर को, याद है मार्स? जी सर। तो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो है ना ये हम चेंज करना है, अपग्रेडेशन। क्वेश्चन वाई बहुत ज़रूरी है, क्यों? सिचुएशन से याद रखना है आपको, किस टाइम पे किस टाइप का जो ना हम काम करते हैं। फाइन। इज इट पॉसिबल टू बाईपास और रिप्लेस कीपेयर भूल गया बंदा, someone is asking an email and sending a request to you or a ticket, सर्विस नाउ यूज़ करें, जीरा इस्तेमाल करें आप टिकटिंग टूल कम्युनिकेशन करने के लिए इन कंपनीज, वहाँ पर आपको एक मैसेज आया कि भाई hey like here it's very urgent, like here I want what that my keypair I lost and I'm not able to connect to my machine, hey can you help me Mr. something Mars। so आप क्या उसको हेल्प कर सकते हैं क्या, कैसे करना है रिप्लेस? yes it's possible, create a new keeper. Instant. क्रिएट एक न्यू कीपर नहीं बना सकते उसको, ये भी पॉइंट है। देखिए एक बार कीपर बनाने के बाद कीपर बना सकते, कीपर को हम चेक करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल कीपर यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, कीपर्स बोल के बता रहा हूँ, क्रिएट एक कीपर। अगर मैं कीपर बना दिया मगर कीपर बना तो कौन से मशीन को अटैच करूँ, जो मशीन पूछ रहा ना, अटैच करने का ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर, खाली कीपर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन रख सकते हैं, इंस्टेंस पे जाकर क्या करना है अपने को, इमेज का इस्तेमाल करना है डायरेक्टली। सेम
इमेज का यूज करके फिर क्या करना, और एक मशीन लॉन्च कर देना, इसको डिलीट कर देना। लॉन्च करते वक्त नया कीपर बना सकते हैं। ओनली वाइल लॉन्चिंग यू कैन अटैच कीपर वेरी इजीली, or else you have to do on the Linux and you have to copy paste, replace your keys and all those things you have to do. But यहाँ पर क्या करना है, ये करना, क्रिएट इमेज करना है, फिर इमेज को लॉन्च करना है, जैसे कि हम यहाँ पर लॉन्च किए थे, यहाँ पर कीपर बनाए थे ना उसको इमेज, इसी को क्या करना, लॉन्च यही करना, यही रीजन में, रीजन चेंज नहीं करें, वहाँ कॉपी की थी लास्ट टाइम माइग्रेट करने के लिए। यहाँ पर क्या करें, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI बोलते हैं, कीपर पूछता नहीं, कीपर अटैच करें, वो पुराना वाला डिलीट कर दो, मशीन सेम मशीन रेडी है फिर से, बट ओनली द थिंग इज व्हाट, न्यू कीपर। यहाँ पर कीपर पूछता लगा दो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। बगैर ऑफ करें मशीन चलते रहेगा, मशीन को डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो सर पुराने इंस्टेंस से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ना, जैसे कि डेटाबेस या नेटवर्क सेम एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली इमेजेस कॉपी होंगे ना, मतलब जो भी इंस्टेंस के अंदर है। इमेज क्या बोलते हैं, क्लोन मतलब एज इट इज डिट्टो। उसके अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो ना फाइला है, उसके अंदर उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया हुआ है, OS है, एज इट इज कॉपी करता है, वो सेम रन होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, आपको की पेयर चेंज होगा, या आपको दूसरा जो है ना, जो भी ऑप्शन रख रहे हैं, नाम चेंज होगा, नाम दे सकते हो दूसरा, IP चेंज होती है, फिर IP चेंज करना आपको देना पड़ता है। अगर IP की डिपेंडेंट है तो, IP डिपेंडेंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं। क्रिएट इमेज करने के बाद क्या करना है, उसको Launch. गो टू AMI सेक्शन में जाओ, लॉन्च इंस्टेंस इंस्टेंस विथ AMI से लॉन्च करो, क्रिएट अ न्यू कीपेयर नया बना लो, देन डिलीट ओल्ड मशीन, दैट्स इट। आप फिर ये कीपर देके बोलेंगे कनेक्ट कर लो, then your team member can connect to this machine without any kind of issue. Quickly they can go ahead. उसके दूसरे तरीके भी हैं, लिनक्स के थ्रू हम जो ना कीपेयर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिनक्स की कमांड मारकर, बट ये तरीका क्या है, सिंपल एज इट इज, फटाफट हो जाएगा। ये रहा पूरा इंस्टेंस का EC2 का। मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें टिकट्स है, उसमें 18 टिकट्स EC2 पे, स्नैपशॉट, ये आपकी जो है ना स्नैपशॉट लाइफ साइकिल मैनेजर कैसे करते हैं, कीपेयर कैसे करते हैं, माइग्रेशन कैसे करते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं, वैल्यूम्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मेंटेनेंस में आते हैं। कैन यू अटैच Elastic IP to my instance, जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसको Elastic IP अटैच करना है। Elastic IP मतलब क्या है, स्टैटिक IP which is going to be costly with your dynamic IP. पब्लिक IP जो होती है, it's a what? Static. Public static IP, charges applied, but अगर कोई मशीन को आपके टीम में रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये मशीन को इलास्टिक IP चाहिए, IP स्टॉप करने के बाद भी चेंज नहीं होना है, सर्वर्स रीस्टार्ट भी होगा तो चेंज नहीं होना है, आई नीड डेडिकेटेड IP, सो यू नीड टू गो फॉर व्हाट, इलास्टिक IP। यस, क्रिएट इलास्टिक IP, अटैच और एसोसिएट टू इंस्टेंस, सिंपल। बट इलास्टिक IP क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। डेडिकेटेड मशीन स्टॉप हो, रीस्टार्ट हो, मशीन के IP एड्रेस चेंज नहीं होना है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक IP, स्टैटिक IP विच डज नॉट चेंज।
बट डिफ़ॉल्ट जो डायनेमिक आईपी रिलीज होता है अमेजॉन वीपीसी से, वो आईपी चेंज होते रहता है। कैसे करना उसको? यहाँ पर इलास्टिक आईपी दिया नेटवर्क सिक्योरिटी में, क्रिएट अलोकेट बोल दिए हम, कौन से रीजन में होना, जोन क्या होना चाहिए, यूएस ईस्ट 1 बोल दो, नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है, बट नेटवर्क बॉर्डर को यहाँ पर लोकेट बोल दिया, बन गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाओ, एसोसिएट बोलो, क्या बोलना है, एसोसिएट मतलब जोड़ो, किसको जोड़ना है, इंस्टेंस को, कौन से इंस्टेंस को, मेरे वेब सर्वर को, चूज आईपी, कौन सा आईपी, ये जाए प्राइवेट आईपी। तो इस तरह से हम जो है ना, अलाउ दिस इलास्टिक आईपी टू बी रीएसोसिएटेड, specify whether the elastic IP can be reassociated when the different resources is already used। तो बराबर है, अगर मैं एसोसिएट बोल दिया तो इलास्टिक आईपी एसोसिएट हो जाएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्यों, इट्स गोना बी कॉस्ट। क्यों कॉस्ट होगा, रिलीज कर देना, रिलीज का मतलब निकाल देना, फिर अमेजॉन दे दे वापस। तो हम रिलीज कर देना चाहिए, अगर नहीं करे तो, यूज भी नहीं करे तो चार्ज होगा। इलास्टिक आईपी इज अ फिक्स्ड चार्जेस बोलना है, देख लो पॉइंट, इलास्टिक आईपी इज अ फिक्स्ड चार्जेस वेदर यू एसोसिएट और नॉट, यू हैव टू पे द बिल। सो फिर भाई आपको बताने के लिए क्रिएट एलोकेट किया उसको, बट आई हैव नॉट एसोसिएटेड। लेफ्ट साइड में रहेगा आपको इलास्टिक आईपी, की पेयर, ये सब लेफ्ट साइड के ऑप्शन से हुए। तो ये हो गया आपका EC2 के बारे में, राइट। EC2 में हम पहले स्टार्ट किए हाउ टू लॉन्च विंडोज़ एंड लाइनक्स, समरी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं हम समरी को, फिर हम देखें कि इंस्टेंस स्टेट क्या होता है, राइट, स्टॉप स्टार्ट वगैरह कितने स्टेटस होते हैं उसके, और उसके बाद हम जो ना सेटअप करें वेब सर्वर पे कैसे हम होस्टिंग करना चाहिए लाइनक्स एंड विंडोज़ में। फिर उसके बाद हम देखें कि भाई ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर हाई अवेलेबल एप्लीकेशन कैसे बनाना चाहिए क्लस्टरिंग के थ्रू। ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर देखें हम, जिसमें टेम्पलेट और इमेज का भी इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद माइग्रेट देखें हम, अपग्रेड देखें, वैल्यूम मॉडिफाई करना, वैल्यूम ऐड करना, देन व्हाट इज़ बैकअप, स्नैपशॉट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो ना आपके EC2 में है, आपको करना है। देन यू हैव टू रिपोर्ट मी, यस आई हैव डन दिस एवरीथिंग हेडिंग डाल के, एंड एवरीवन शुड डू ऑन टाइम रिकॉर्डिंग, ऑडियो भेजना चाहिए मुझे सेम डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर mock interviews to be clear, right? Right now we have 40 vacancies for a support analysis, that means app support analysis in Tech Mahindra or Tech M, and the salary package would be 7 to 15 lakhs per annum. So we have already trained our candidates and we are sending today direct walk-in है इसको। तो इवन अमेज़ॉन के भी कुछ वैकेंसी आने वाले हैं, हमारे कुछ HR है, तो आप लोग अच्छा रेडी हो जाइए इसके लिए। देन आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू, विल गिव ए ब्रश अप, क्या सवाल करते हैं, कौन सी पोजीशन है, कितना एक्सपीरियंस है, कैसे ट्रेन होती है, कितने टेक्निकल राउंड होते हैं, उसमें सवाल क्या होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी देंगे सैम्पल। आप टिकटिंग टूल के सवाल होते हैं, मॉनिटरिंग टूल के सवाल होते हैं, ये अलग अलग मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, यू कैन नॉट आंसर इट प्रॉपरली, सिनेरियो वाइज क्वेश्चंस, सो वो भी हम ट्रेन करते हैं इंटरव्यू जाने से पहले, बट यू हैव टू बी टेक्निकली गुड। अभी क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. So I'm Yes, closing. sir. Any questions from your side? Anyone? No, sir. ऑटो आपका EC2 पूरा कर लीजिए, जो भी बताया मैं अभी तक पूरा कर लीजिए EC2, दैट्स गोना बी ए गुड जॉब फॉर यू। पूरे प्रैक्टिकल करके, मेरे को 1-2 बार करिए, कभी भी एक बार नहीं करना चाहिए। जब तक आप बखर देखिए नहीं कर सके समझ कर, डू नॉट स्टॉप, डू इट बिकॉज फ्री टाइम है, डिलीट करो क्रिएट करो, डिलीट करो क्रिएट करो, बट डिलीटिंग करना ज़रूरी है। जो भी इलास्टिक आईपी है, इमेजेस है, स्नैपशॉट है, ये डिलीट करना है, और एल्स विल गेट चार्ज बिकॉज स्टोरेज विल गेट चार्ज। स्टोरेज 30 GB फ्री है सिर्फ, उसके ऊपर जाए तो क्या करेगा, चार्ज करना शुरू करेगा।
आई एम क्लोजिंग दिस. ओके, थैंक यू. Thank you. सर एक कोई भी एक अपने हाँ. कोई प्रैक्टिकल के लिए आप अगर आपके पास है तो ये EC2 पे सर्विस पे प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू हैव समथिंग टू प्रैक्टिस यूजिंग ऑल द सब थिंग्स दिस वन जैसे volume Snapchat AMI, so if you have something like that, if you share we'll practice on that also. हाँ, वो दे ऑल्सो में. अभी आप लिखे शायद नोट्स माइग्रेशन के हाँ. लिए नए लिखे ना. या पूरा लिख लिए वो तो नोट्स हाँ, मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एक नहीं, पूरा उसके ऊपर एक्टिव तरीके से करिए. जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट्स लिख लीजिए. मैं जो नहीं बताया ऐसा करना बोलता हूँ, मैं देता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं जो बता रहा हूँ लिखना एक्टिव तरीके से. वो तो है सर. नहीं तो क्या होता मालूम, आदत पड़ जाती. क्या आदत पड़ती? रिकॉर्डिंग करके दे दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ बाद में. उससे पेंडिंग पड़ता और रिजल्ट नहीं आता. नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर कुछ हम लोग को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू हैव समथिंग क्रिएट द इंस्टेंस यूजिंग दिस एंड दैट, सो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लिए तो और. हाँ, अभी बता रहा हूँ मैं. इनिशियली हम लाइनेक्स विंडोज लॉन्च करें. प्रैक्टिकली बताया नहीं बताया मैं स्टेप्स. बताया. ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग भी करें ना उसकी. राइट, वो प्रैक्टिकल है आपके पास. फिर इसके बाद होस्टिंग कैसे करना लाइनेक्स विंडोज पे, प्रैक्टिकली हम बताए, स्टेप लिखा है ना. राइट, उसके बाद हम बताए कि भाई ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, वो भी स्टेप बताए हम आपको. थ्योरेटिकल बताया, फिर प्रैक्टिकल स्टेप भी बताया आपको, लैब्स में बताया आपको. फिर आपको जो ना यहाँ पर अभी क्या करा मैं, खाली स्नैपशॉट लाइफ साइकिल मैनेजर ने बताया. माइग्रेशन बोलेगा माइग्रेशन बताया कैसे करना, फिर डिलीट कर दिया इमीडिएटली. अपग्रेडिंग का बताया मगर करा नहीं मैं, वहाँ तक गया ऑप्शन पर. आप लोग भी नहीं करना है, करे तो आपको चार्ज पड़ेंगे. इलास्टिक का भी बता दिया अभी मैं प्रैक्टिकल करके. समझ रहे, वो करना है. आप कीपर का ही बताया मैं. You have to do right and do the practicals whatever I have shown. समझ गए? ओके सर. मैं आज इवनिंग तक जो है ना मुझे आपका स्क्रीनशॉट और ऑडियो चाहिए. what I have learned in this subject. आज की क्लास में क्या क्या लर्न करा, just express it. Okay, thank you all. Everyone should do that, please. Thank you, sir. थैंक यू सर.